जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को गणगौर व्रत की कथा। यह त्योहार हर साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत करती है और भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और गणगौर की पूजा करने के समय व्रत कथा को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं गणगौर व्रत की कहानी। एक बार भगवान शिव, मां पार्वती और नारद जी तीनों साथ में भ्रमण करने के लिए धरती पर घूमते हुए एक गांव में पहुंच गए। इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। गांव वासियों को जैसे ही इनके आने की खबर मिली तो सभी लोग भगवान शिव के स्वागत की तैयारियां करने लगे। सबसे पहले उस गांव की गरीब महिलाएं थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंची। मां पार्वती ने प्रसन्न होकर उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय बाद धनी महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और मां पार्वती के पास पहुंची। इस पर स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। मां पार्वती बोली कि मैंने उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस दिया है, अब मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीर कर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया को छोड़कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करे, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिवलिंग की मूर्ति बनाई और पूजा की। भोग लगाकर प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। जब वो लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी होने का कारण पूछा। पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहां पर मुझे मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में इतनी देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वो सब कुछ समझ रहे थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी में किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था। पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया। यह सुनकर शिव जी ने भी दूध भात खाने की इच्छा जताई और वो नदी की तरफ चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। अब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनंत दासी हूँ तो आप मेरी लाज रख लीजिएगा। यही प्रार्थना करती हुई वो अपने शिव जी के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें नदी के तट पर एक महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर पहुंचकर वो देखती हैं कि यहाँ पार्वती जी के भाई तथा भावज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने शिव शंकर और मां पार्वती जी का स्वागत किया। 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने का आग्रह किया, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वो अभी और वहां रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी देखकर भगवान शिव जी को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी इस समय साथ थे। चलते चलते वो दोनों बहुत दूर निकल आए। अचानक भगवान शंकर को याद आई कि वो अपनी माला वहीं पर भूल आए हैं। माता पार्वती ने कहा कि मैं माला लेकर आती हूँ, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य को करने के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। नारद जी वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई महल नहीं है। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि वो कहीं किसी दूसरे जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला लेकर शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब कुछ पार्वती जी की ही लीला है।
तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप तो पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम जपने मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग अवश्य मिलेगा। गणगौर व्रत की पूजन की कहानी यही थी दोस्तों। आप सभी को कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी कर लिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।